कि कौवा जब हंस की चाल चलता है ना तो लंगड़ाता ही रहता है। मैडम जो एग्जाम्पल दे रही हैं, जो बात बोल रही हैं, सत्ता की मलाई चाटना, सत्ता को हमने मलाई नहीं समझा, सत्ता को हमने सेवा का मार्ग समझा है। सत्ता को जो मलाई समझ, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू देखे जाने चाहिए। अमेरिका ट्रंप पर आप बात करेंगे तो हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड आ गई, जिसकी ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं। किसकी सरकार है, फिर उस पर भी चर्चा हो जाएगी। आप राम मंदिर पर कर दीजिए, फिर अजय आलोक पलटकर पूछेंगे कि आप लोग गए। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि अजय आलोक ने कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता के आरोपों का किस तरह जवाब दिया। बहस के दौरान जब प्रियंका गुप्ता ने कहा आप लोग सत्ता का मलाई खा रहे हैं, तब अजय आलोक ने अपने पक्ष में कई तथ्य और आंकड़े सामने रखे तथा अपनी दलीलें दर्शकों के सामने विस्तार से प्रस्तुत की। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प और जोरदार बहस। राम भक्त भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौवा हंस की चाल कैसे चलता है, और कांग्रेस सपा उसके क्लासिकल एग्जाम्पल है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कि कौवा जब हंस की चाल चलता है ना तो लंगड़ाता ही रहता है। मैडम जो एग्जाम्पल दे रही हैं, जो बात बोल रही हैं, सत्ता की मलाई चाटना, सत्ता को हमने मलाई नहीं समझा, सत्ता को हमने सेवा का मार्ग समझा है। सत्ता को जो मलाई समझते हैं उन्हीं की भाषा ऐसी होती है कि सत्ता का मलाई चाटना। हमने सत्ता को सेवा भाव समझा, इसीलिए लगातार बार बार जनता हमें पसंद करती है और बार बार आपको रिजेक्ट करती है। जहां तक रही जिम्मेदारी की बात, केरला कांग्रेस ने गाय काट दिया था, गाय का बछड़ा काट दिया था केरला यूथ कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पूरी कांग्रेस पार्टी तो उनके अंडर में। जिस तरीके से बीफ में आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं, गोपाल राय की बात कर रही हैं, उनके अंडर में कितने आदमी हैं? जितने जिम्मेदार व्यक्तियों को एसआईटी ने चिन्हित किया, सबको गिरफ्तारी की गई, इस्तीफा तो दूर की बात है। और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आज चंपत जी ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। बवाल मत काटिए, आपके चरित्र को सब कोई जानता है। चरित्र आपका, आप लोगों का, कांग्रेसियों का, पापियों का, सपाइयों का चरित्र क्या है? आपके रक्त चरित्र से पूरा देश वाकिफ है। क्या आपको प्रभु श्री राम में कितनी आस्था है? और प्रभु श्री राम के मंदिर को आप राजनीतिक हथियार कैसे बना रहे हैं? जहां पे इसमें सत्ता का कोई रोल नहीं है तो जबरदस्ती इसमें योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी जी, भाजपा सबको घुसाने की जो आपकी कूदृष्टि है ना, उससे सब कोई वाकिफ है। इसलिए आप कौवे के कौवे ही रहेंगे, हंस कभी नहीं बनेंगे। अच्छा एक मिनट टर्म हुआ। हिंदू, अरे आप तो हिंदू ही नहीं है। ये आलोक जी, प्रियंका जी कह रही है कि आप लोग राजनीतिक हिंदू हैं। एक नया टर्म आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई। तो हिंदू ही नहीं है। आपसे अच्छा तो वो कौवा है जो अपनी मेहनत से पानी पी लेता है घड़े में, जो है पत्थर डाल के। आप तो वो चोर। एक बार प्रियंका जी, आपने एक नया टर्म आज दिया। मैं जरा उस पर अजय आलोक का रिप्लाई ले लूं, फिर मैं आ जाता हूं आपके पास। इन्होंने कहा कि आप राजनीतिक हिंदू हैं। अजय आलोक जी बिल्कुल राजनीतिक हिंदू है। आता हूं मनोज जी आपके पास। हिंदुत्व है। देखिए, जो राजनीतिक हिंदू कौन है वो हमने देख चुके हैं। जब कोई प्रियंका जी एक बार हो जाए मैडम, फिर मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। आपने टर्म बड़ा हरामी हो बेटा। 2019 में मंदिर घूम रहा था। राजनीतिक हिंदू कौन है ये हम देख चुके हैं। जब कोई गौर ब्राह्मण बनके, कभी कश्मीरी ब्राह्मण बनके अपने जनेऊ को बाहर निकाल के घूम रहे थे मंदिर। और 24 में अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। शपथ लेने की बात आई तो ओ माइटी ऑल गॉड के नाम पे शपथ ले लिया। जिसके ना बाप हिंदू, जिसकी ना माँ हिंदू, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। चोरी का टाइटल बैठा के गांधी से गांधी बन गए और अपने आप को हिंदू कहते हैं, और हमें राजनीतिक हिंदू कहते हैं। अरे हमारी 4 सरकारें गई इस राम मंदिर के चक्कर में, हमने उफ तक नहीं किया। इस राम मंदिर का संघर्ष 500 वर्षों का हिंदुओं का है। इतिहास पता भी है आपको? कुछ से कुछ बोले चले जा रही है। ठीक है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है वो, जिसका मजाक आप उड़ाती हैं। रामचरितमानस को जलाते हैं ये सपाई। प्रियंका गुप्ता जी 30 सेकंड आप रिप्लाई करिए, फिर मैं शैली ओबराय आपके पास आ रहा हूं। हो जाएगा। आप लोग चुनाव के समय मंदिर की रेस लगाते हैं, ये अजय आलोक कह रहे हैं। तो चुनावी राजनीतिक हिंदू कौन है फिर? अरे भाई, मोदी जी जाते हैं कैमरा लेके वहाँ गुफा में जो है तपस्या करने के लिए। अब राजनीतिक हिंदुत्व कौन है और राजनीति किस लिए हिंदुत्व के लिए की जाती है वो सबको पता है। हिंदू मुसलमान किस लिए किया जाता है सबको पता है। 80-20 की राजनीति किस लिए की जाती है सबको पता है। शमशान कब्रिस्तान ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। की राजनीति कौन करता है ये सबको पता है।
आज राजनीति सिर्फ इतनी रह गई है, अगर पेपर लीक होगा तो वो राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, अगर किसी की जो है हत्या हो जाएगी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, राजनीति किस पे करनी चाहिए? सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे करनी चाहिए। क्यों हिला डाला ना? पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू देखे जाने चाहिए। अमेरिका ट्रंप पर आप बात करेंगी तो हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड आ गई, जिसकी ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं। किसकी सरकार है, फिर उस पर भी चर्चा हो जाएगी। आप राम मंदिर पर कर लीजिए, फिर अजय आलोक पलटकर पूछेंगे कि आप लोग गए क्या बोल रहे कुत्ते? क्यों नहीं? बार बार यही सवाल आ जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि गोल्डन चांस है, यही सवाल जो आप उठा रहे हैं अयोध्या जाकर उठाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हाई हो जाएगी। शैली ओबराय भाई, अयोध्या में गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अरे प्रदेश लात पड़ेगी पिछवाड़े में, समझ गया ना? नहीं ना पार्टी चला रहे हैं मैडम, किसने दी? हाँ। अभी तो देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर फोटो भी खींची जा रही है, पर वो तो पता चलता है ना कि कौन किसके लिए कितनी सुविधाएं दे रहा है। अब सुनिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो कैमरा नहीं जाता है, राहुल गांधी भी कहीं जाते हैं, अखिलेश यादव भी कहीं जाते हैं, जितने बड़े नेता हैं वो जाएंगे तो कैमरा जाएगा मैडम। इसलिए नहीं है, हाँ, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं राकेश पांडे जी, क्या और चीज? कुछ लोगों के लिए अलाउड है, बाकी सबके लिए अलाउड नहीं है। हाँ, अच्छा मैं ठीक, आपको बता दूं सच, अच्छा। आपके भक्तों को भी पता होगा। चलिए इस पर कभी किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। शैली ओबराय, आपको लगता है कि इस मुद्दे के बहाने यूपी में आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु श्री राम के नाम पर वो पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम पर सत्ता करती है, वो पार्टी जो सरकार बनाती है, और वही पार्टी के लोग, वही ट्रस्टी मेंबर्स, वही मैनेजमेंट उनके द्वारा अपॉइंट की हुई मैनेजमेंट ही इतनी बड़ी महाचोरी मंदिर में करती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने जैसे बात करी कि यूपी में हम सरकार बनाएंगे, यूपी में मजबूती आएगी। सबसे पहले मैं भी तर्क वितर्क सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी और कांग्रेस के प्रवक्ता की भी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के नाम पर पार्टी सत्ता बनाने वाली पार्टी के सभी नेता आज की डेट में चुप है। किसी की तरफ से, कोई बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आता। अच्छा कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एलओपी हो या जो सत्ताधारी पार्टी हो, वो हो, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसे शख्स हैं जो अपफ्रंट पर आकर इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब पहुंचे यूपी, सीएम योगी आपकी पार्टी में है या कांग्रेस में? उनके दबाव से ही एफआईआर होती है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? उनके दबाव से नहीं, योगी आदित्यनाथ किस पार्टी में? शैली ओबराय, उन्होंने योगी जी को भी बोला कि उनको साथ देना चाहिए, लेकिन आप समझिए, अगर जो सच्चा हिंदू है, जो सच्चा सनातनी है, एक एक बीजेपी सपोर्टर को अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए। छोटी मछलियां तो पकड़ी गई हैं, उन बड़ी मछलियों का क्या होगा जो छुपी हुई है? अजय आलोक, एक क्विक रिप्लाई, फिर विनोद भी आ रहा हूं। लेना चाहूंगी, फ्लैशबैक में लेके जाना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जो राम मंदिर पे गोली चलवा दे वो सबसे बड़ा हिंदू, जो राम को, प्रभु राम को ना माने वो सबसे बड़ा हिंदू, जिसकी नानी दादी ने मना किया हो कि प्रभु राम के मंदिर में जाना, वो बन गया हिंदू। ठीक है, हिंदू बनने की दौड़ चली हुई है। विनोद बंसल जी, राजनीतिक राम भक्तों की नजर इस समय विश्व हिंदू परिषद पर भी है, और इसलिए नजर है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक्टिव है, इसलिए नजर है कि उनको लग रहा है कि आंदोलन में इतना आगे रहे, अब ये चोरी हो गई तो इसमें आगे ये अच्छा रिमिक्स आइटम है ये पूरा सिस्टम कितना पाक साफ होगा। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी बात है कि एक सियासत चल रही है जिसका ट्रेलर आपने यहां पर भी देखा। राकेश जी, देखिए, ये सियासत के लोगों को तो सियासत करनी है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन सियासत किस मुद्दे पर करनी चाहिए, कम से कम भारत में रहने वाले लोगों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या सियासत उन लोगों को भी करनी चाहिए जो जेल से शासन चला रहे थे? क्या सियासत उन लोगों को भी करनी चाहिए कि ये अपशुचिता की बात उन लोगों को भी करनी चाहिए क्या, जिनके एक के बाद एक नीचे से लेकर के और बड़ी से बड़ी मछलियां, छोटी छोटी मछलियां सारी एक एक करके जेल में जा चुकी, पूरा मंत्रिमंडल लगभग खत्म हो चुका, अंततः सरकार खत्म हो गई। नानी ने कहा, दादी, ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। दादी ने कहा, वो भी नहीं माना, फिर भी चले गए राम जी के पास। एक बार गए, दो बार गए, दूसरी बार गए तो सिर्फ राम जी के दर्शन करने नहीं गए थे,
राम जी को बदनाम करने प्रेस जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में चले दर्शन नहीं गए, किया, वो वहां सब अयोध्या में बीजेपी जाकर में प्रेस शामिल कॉन्फ्रेंस हो करते हैं। देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने शैली जी मैंने आपका नाम मैंने आपका अरे नाम ये ले लिया, प्रियंका जी बोल रही हैं, मैंने आपका शैली नाम बोल ले लिया, रही हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मत बताइए आप। देखिए अरे भाई बीजेपी में शामिल मैं- कर लियो। उनके बारे मैं में प्रियंका बताइए, की वो बात सब कर रहा हूँ। मंदिर प्रियंका की है अपनी क्या? चोर की दाढ़ी में वो तिनका मत मंदिर लगी। है। अब मैंने आपके बारे में नहीं कहा, अब आपके बारे में तो आ रहा हूँ मैं अभी। प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो, आपकी बात भी करूंगा, आप चिंता मत करो। देखिए मुझे, अरे राहुल गांधी की प्रवक्ता, अरे राहुल गांधी की प्रवक्ता मेरी बहन